सिंड्रेला को मोहब्बत हुई या नहीं? चल पड़ी और देखो चल पड़ी। बहुत फूल लगे, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। अरे वाह बेटो, अब तो तुम लगा ना सिंड्रेला की माँ। अगली बारी आपके। अरे नहीं, हमसे ये जहाज नहीं चलेगा, हमारे बहुत पैर फूल जाते हैं। तुम क्या कर रही हो यहाँ? कब से कॉल्स कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ड्राइविंग कर रही थी, वो फोन साइलेंट पे था। क्या हुआ है? तेरी माँ दी दुआवां ते तेरे हाथ दा सदका काम आया, वरना आज ते तू गई चली थी पुत्र। वैसे तुम ये सुबह सुबह कर क्या रहे? वो सना से कुछ मशवरा करना था। अच्छा, ओ ये तो अच्छा है। तो घर चलते हैं ना, आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ घर चलते, लेकिन गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगी। एल 1 मिनट, कोई घर नहीं जा रहा। चलें सब पार्ट चलें। आ जाए। मैं भी आ जाओ। दादी हम कॉलेज जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं गुलजरीन को बता दूंगी। ठीक है, पर एक मसला है दादी। कैसा मसला? वो हमको कॉलेज का रास्ता नहीं मालूम। माशाल्लाह। दादी अगर बस हमको ये एड्रेस दे के बता दो कहाँ जाना है, हम चला जाएगा। वो दरअसल हमारा मैप का एप्लीकेशन नहीं चल रहा। वो दरअसल मैं अपनी करीब की नज़र का चश्मा कहीं रख कर भूल गई हूँ, और वैसे भी ये रास्ते वास्ते मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मुझे नहीं आते, मुझे खुद याद नहीं रहते, तो तुम्हें कहाँ से बताऊंगी। अच्छा आपको पता है बस कौन सा जाएगा, हम उस पर चला जाएगा। सना से कहो, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगी। सना? वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? तुम्हें फिलहाल कोई बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। सना मुझसे अब ये जॉब मजीद बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत जानबूझ के मुझे तंग करते हैं। आज तो मैंने पक्का फैसला कर लिया है, रिजाइन देकर वापस आओ। नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं करना। जॉब मार्केट बहुत ख़राब है, और वैसे भी जल्दबाजी में फ़ैसला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो जहाँ बॉस की बात आती है, हर जगह ऐसे ही होगा। कहीं फरिश्ते तो नहीं बैठे ना काम करने। अच्छा अगर तुम कहती हो ना, तो तुम्हारे कहने पे मैं अपना इरादा कैंसिल कर दे। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे भी कहीं ना कहीं तो तुम्हारी गलती होगी ना, तुम भी ऐसी कोई सुपर एफिशिएंट नहीं हो। कहाँ जान? ओए तुम यहाँ? हाँ वो हमको कॉलेज का रास्ता नहीं आता था, तुम बता दो। कि तुम लोग इतना हंस क्यों रहा है? उसको तो सिर्फ रास्ता मालूम करना है। इसका मजाक नहीं उड़ा रहे हम, मैं तुम्हारी मासूमियत पे हंस रही हूँ। अच्छा फिर ठीक है। ये कौन है? ये मेरी दोस्त सादिया है। अच्छा दिखाओ एड्रेस। ये कॉलेज का रास्ता मुझे तो आता है, लेकिन तुम्हें ये कैसे समझाओ? क्लास किस टाइम है? 8:30 बजे। ऐसा करते हैं, मैं इन लोगों की एक्सरसाइज पूरी करवा लूँ ना, तो हम तुम्हें छोड़ आते हैं। ओ
नहीं नहीं मना, इसका कॉलेज का आज पहला दिन है, इसको देर हो जाएगा, तुम जाओ जाओ। हाँ जी, देखो ना, एक्सरसाइज तो कभी भी हो सकती है, लेकिन पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को कहा था एक्सरसाइज करते रहें। ओ मड़ा, इसके कॉलेज का पहला दिन है, इसका क्लास का टीचर इसको क्लास से निकाल देगा, हमारे भांजे का बेइज्जती हो जाएगा। ऐसा तो कहीं नहीं होता ना, तुम अभी जाओ, अभी अभी। देख रहे हो हम दोनों के ड्रामे। सोच ले, कल डबल एक्सरसाइज करवाऊंगी। मंजूर है। चल ओके, चले। चलो चलो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये हम पर एक और एहसान हो गया तुम्हारा। आज किसी से बस का रूट पूछ लेना, बार बार ये एहसान नहीं कर सकती। ठीक है, हम पूछ लेगा। और मैंने तुम्हें घर की लोकेशन और एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया, खो गए तो कम से कम घर वापस आ सकोगे। तुम्हारा फिर से बहुत शुक्रिया। वैसे हम पहली दफा भी खुद घर आया था, अल्लाह के फजल से एड्रेस है हमारे पास। क्यों कला? अच्छा अब जाओ, क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं। ऐसा सिंड्रेला, हम तुम्हारा बड़ा शुक्रगुजार है। तुमने हमारे भांजे के लिए जो किया हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारा निकाह कैंसिल करने वाली बात पर हम अब भी नाराज हैं। वो तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत अच्छा किया है मैंने। जी दादी। क्या क्या मतलब? मैं बस आ रही हूँ। जी जी हम आ रहे हैं। क्या हुआ मोना? सेट पर लगाए, घर पहुंचना है। तकलीफ हो रही है दादी, बस किसने कहा था गिरते पड़ते रहो? दादी महज बचाना जरूरी था, ऊपर से आज मैंने इतनी अच्छी कवर शॉट भी मारी बाबर आजम की तरह। तकलीफ है ना तो बर्दाश्त करो, बड़ा आया बाबर आजम। हाय हाय, ये क्या हुआ? क्रिकेट खेलते हुए गिर गया। तू फिर क्रिकेट खेलने चला गया? इंसान का बच्चा बनना कि नहीं? छाड़ो नो, की हो गया पठानी, बच्चा है, क्या होता है अगर चला गया खेलने के लिए? तो ये सब तुम्हारे लाड प्यार का कसूर है। हमें तो लगता है तुम इसका सगा माँ है। सगा माँ से तो बेहतर है ना, कम से कम मोहब्बत तो करती है मुझसे। अच्छा तो हम तुम्हारा दोस्त कहा? पहले सिर्फ हमारा घुटने में तकलीफ था, कान में भी शुरू हो गया है। ये दुश्मनी नहीं तो और क्या है माँ? बस भी कर दे पठानी, तेरे बहुत हाथ चलने शुरू हो गए हैं। आहो तो और की। अच्छा बस, उसको चोट लगी और आप दोनों अपना शुरू हो गए हैं। हमने इसको समझाया था, ये कोई बात सुनता ही नहीं है। क्या हो गया है गोला? बच्चा है, चोट लगी है इसको, हम दर्दी करने के बजाय आप इसे डांट रही हैं। तू बिल्कुल सही कह रही है सना, पुठानी ठीक नहीं हैगी, तू इन्हें समझा। तो बाजी आप चुप रहे। पता भी है आपको कि आपके बोलने से मामला मजीद और गर्म होता है, लेकिन फिर भी आपका बोलना जरूरी है। और तुम भी ख्याल किया करो, मालूम है कि तुम्हें कुछ होता है तो घर में सब परेशान होते हैं। खेलते हुए गिरना जरूरी था क्या? विकेट बचाने के लिए टाइम मारनी जरूरी थी। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा दूसरा कान भी मरोड़ूं। अब चलो मेरे साथ क्लिनिक टेटनस का इंजेक्शन लगवाने। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, तुम्हारे तो अच्छे भी लगवाएंगे। मुझे स्कूल जाना है। आज तुम्हारी स्कूल से छुट्टी है, आ जाओ। चलो शाबाश, जरूरी है, आ जाओ शाबाश। अच्छा हुआ। बड़ा ये लेक्चर हॉल 2 किधर है? यहाँ से लेफ्ट। शुक्रिया।
यहाँ बैठ जाए। हाँ आ जाओ आ जाओ, बैठो। कैसे हो? हम ठीक है, आप कैसा? मैं भी ठीक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बैठ जाइए। तो जी, तो बात ये है कि नाचीज़ को गुलाम दस्तगीर कहते हैं। आपका और मेरा साथ रहेगा। अब ये साथ अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गारंटी तो आपके मुल्क में किसी भी चीज़ की नहीं है। न रिश्ते खालिस, न नीयत खालिस, न दवाएं खालिस, न दूध खालिस। तो ज़िंदगी है 4 दिन की और डिग्री जो है वो है 4 साल की। तो कोशिश ये करनी है कि 4 साल के चक्कर में 4 दिन ज़ाया ना हो जाएं। हाँ जी। गुड मॉर्निंग क्लास। Myself Ghulam Dastagir, sir, MBBS first year self finance. Mr. Ghulam Dastagir, please go and take your seat. Yes. इतना बड़ा? Silence. My name is Professor Dr. Azam Khan. तुम स्टूडेंट I है? will be heading your class अल्लाह के फजल से। for this session. इस फजल को थोड़ा लेट नहीं हो गया? Mr. Ghulam Dastagir, Sir. please remain silent. I don't want a word from you. Yes, yes. मैं नहीं लगाऊंगा सना बाजी। नहीं गुलाब खान, जरूरी है, लगाना पड़ेगा। लेकिन मुझे डर लगता है। वैसे तो तुम क्रिकेट खेलते हुए इतने बाबर आजम, शाहिद अफरीदी बनते हो, एक्टी से सुई से डर लग रहा है। चलो। ये बात है। लगाएं। ये वही बात ना। लगाएं इंजेक्शन। हाँ, ये लो मेरा शेर। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इधर हाँ जी। तो मैंने उससे बड़ी दो टोक अंदाज में पूछा, मैं क्या दाखिला मिलेगा या नहीं। उसने भी बड़े मगरूर अंदाज में ऐसे सिगरेट के कश लगा के मुझे कहता है कि नहीं, मेरिट पे दाखिला मुश्किल है। मैं क्या मर्जी वाले हो जनाब। उस दिन गुलाम दस्तगीर ने वहां से 2 चीजें उठाई थी। कौन सी 2 चीजें? एक तो मैंने वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स उठाए थे और दूसरा मैंने वहां से कसम उठाई थी कि अब मैं यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस पे दाखिला लेके दिखाऊंगा। और आज मैं तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ। ऐतराक। वैसे गुलाम दस्तगीर, तुम्हारा कहानी इंस्पायरिंग तो है। इंस्पायरिंग बहुत छोटा लफ्ज है दोस्त। मेरी लगन, मेरी मेहनत, मेरी जिद्दोजहद उससे बहुत बड़ी है। मैंने बिजनेस किया, मैंने पैसा कमाया, मैंने सेल्फ फाइनेंस के लिए पैसा कमाया और आज एग्जाम पास करने के बाद मैं तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ। ये होता है जज्बा। वैसे गुलाम दस्तगीर, बुरा ना मानना, तुम हमसे थोड़ा बड़ा तो लगता है। कभी कभार तो तुमको देख के हमको अपना मामू याद आ जाता है, छोटे वाला। बेटे बात सुनो, उम्र की पूंजी गंवाकर एक चीज हासिल की जाती है और उसको कहा जाता है तजर्बा। और उस तजर्बे की बुनियाद पे मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। अगर उस छोटे से रिजेक्शन की वजह से मैं मायूस हो जाता ना, तो आज मैं भी किसी मामूली से दफ्तर में, मामूली सी नौकरी पे, मामूली सी तनख्वाह पे काम कर रहा होता। लेकिन नहीं, मैंने अपना बिजनेस किया और आज मैं लोगों को तनख्वाह देता हूँ पायन। वैसे बात तो ठीक है। देखें, अल्लाह का अरसाज है तो बंदा जालसाज है, तो इस बंदे की जालसाजियों से बच के रास्ता निकालना जिंदगी का वही असल में हुनर और कमाल है इंसान का, है जी।
तो आप सब मुझे ये बताइए कि जिंदगी से हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर। हाँ। जिंदगी से हार कर जीतने वाले को गुलाम दस्तगीर कहते हैं। खाकसार। बहुत शुक्रिया। अच्छी करता है बातें। अरे बस कर दो, शर्म आ जाएगी मुझे बस। हाँ यार, आज तो बॉस का मूड बिल्कुल ही बदला हुआ था। मुझे इतना अप्रिशिएट किया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वो आदमी है जो हर वक्त मेरे पर तंज के तीर बरसाता है। चलो अच्छी बात है। अच्छा सादिया, मुझे निकलना है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। वो तुम्हारे पास प्रिंटर है? हाँ है, लेकिन खराब पड़ा है। क्यों? और वो हमको हॉस्टल की रिक्वेस्ट वाला फॉर्म प्रिंट करना था ताकि हम कल ही जमा करवा दें। ओह अच्छा। हाँ, अगर आसपास कोई दुकान है तो बता दो, हम चला जाएगा। एक काम करो, मेरे साथ चलो। नहीं, तुमको जहमत करने का जरूरत नहीं है। तुम इस खुशफहमी में मत रहो, मैं तुम्हारे लिए नहीं जा रही, मुझे अपना भी काम करना है। मैंने निकाह की एल्बम जाके लेनी है। अच्छा, फिर ठीक है। लेकिन किसके निकाह का? मेरा अपना। लेकिन खाला जान ने तो कहा वो निकाह कैंसिल हो गया। जाना है या नहीं जाना? नहीं, जाना तो है। अच्छा ठीक है, फिर मैं 2 मिनट में चाबी लेके आ रही हूँ, तुम गाड़ी के साथ खड़े हो। ओके ओके। तुम तो बड़ा अच्छा गाड़ी चलाता। सब ऐसे ही चलाते हैं अफरा साहब, गाड़ी चलती ही ऐसे है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है गाड़ी को चलाने का। अच्छा, फिर ठीक है। तुम बताओ, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? हाँ, हमारे चाचा का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो वो बड़ा वाला बस नहीं होता, हम वो भी बहुत अच्छा चलाता है। गाड़ी तो फिर छोटा चीज है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली होता है ना, हम वो भी चला लेता है। अरे वाह। वैसे ये गाड़ी थोड़ा पुराना मॉडल का लगता है। बाबा की गाड़ी थी, खड़े खड़े खराब हो गई उनके इंतकाल के बाद। मैंने ड्राइविंग सीखी इसलिए थी कि दोबारा से इसे ठीक करके चलाना शुरू करूंगी। ये तो बहुत अच्छा बात है। तुम इसको बेचेगा? कभी नहीं। अगर इरादा हुआ तो हमको बताना। हमारा दोस्त है गुलबदीन, उसका ये गाड़ियों का काम है, तुमको अच्छा पैसा दिलवा देगा। ये गाड़ी नहीं है उसका से आप, मोशन है, मोशन। मेरा पूरा बचपन इसी गाड़ी पे बाबा के साथ घूमते हुए गुजरा है। एक सवारी नहीं है, ये हमारा फैमिली का एक हिस्सा है। सही बात। रोने की इतनी प्रैक्टिस की थी मैंने, जैसे ही बहन का निकाह होगा खूब रहूंगा, सारा प्लान खराब हो गया। बड़ा ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। अफसोस ही कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं थी हमारी। लोग तो जहेज में घर और गाड़ियां मांगते हैं, हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि रुखसती जल्दी कर दो। शट अप। इसे कहते हैं खुशियों को नजर लग जाना। खाना तो बहुत अच्छा था, आखिर में कश्मीरी चाय और मीठा पान होता तो मजा दुबाला हो जाता। बिरयानी में बोटियां ऐसे नापेद थी जैसे आजकल सच्चा प्यार लाख ढूंढने से भी ना मिले। लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार नहीं मिलता, लेकिन मिल जाए तो लोग कदर कहाँ करते हैं। सिर्फ जल्दी रुखसती करने का कहा था, उस पर निकाह कैंसिल कर दिया। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। ये व्हाट्सएप में है ना, इसलिए क्वालिटी डाउन है, आपको एचडी क्वालिटी में मिलेगी। कुछ समझ नहीं आई। बाजी मैं कह रहा हूँ कि आपको जो वीडियोस मिलेंगी ना वो A1 क्वालिटी होगी। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि एक बार सोच ले बाजी। क्या सोच रहे? ये जो तस्वीर है ना बाजी, पे लगे जख्म है। मुश्ताक भाई, क्या आप हर क्लाइंट से इतनी फिल्मी अंदाज से बात करते हैं? ये दास की बात नहीं बाजी। आपका नाम क्या? आफरा साहब। हाँ तो आफरा साहब भाई, मैं बाजी को समझा रहा हूँ कि जब निकाह कैंसिल हो गया है, दफा मारे तस्वीर और वीडियोस को, मैं तो अपनी फीस माफ करने को भी तैयार हूँ।
हालांकि एल्बम तैयार है, वीडियो एडिट करने वाले की पेमेंट भी हो गई है, लेकिन ये सारा नुकसान मुश्ताक भाई बर्दाश्त करने को तैयार है। और ये मुश्ताक भाई कौन है? अच्छा आप मुश्ताक भाई, तुम तो एक हीरा किस्म का आदमी हो, हमारा दिल करा तुम्हारा गला लग जाए। गले नहीं लगना, गले नहीं लगना, बाजी को समझाओ। बाजी मुश्ताक भाई कह रहा है सना मुश्ताक लाला एकदम परफेक्ट बात कर रहा है। मुश्ताक भाई, आपकी नसीहतों का कोटा पूरा हो गया? कोई और बात, कोई और नसीहत? नहीं, मेरा हो गया ठीक। गुड, चले ये ले आप कार्ड, ठीक है? बाकी के पैसे से काटें और तस्वीरें और वीडियो हमारे हवाले करते हैं, ठीक है? भाई एक बार और सोच के, पता है मेरी पप्पू की लड़की के साथ बिल्कुल ऐसे हुआ था। दरवाजे के कोने से बारात वापस चली गई थी। मुश्ताक भाई, तस्वीरें और वीडियो चाहिए, हमदर्दी नहीं, प्लीज। मैं गाड़ी में जा रही हूँ, लेके आ जाना। मुश्ताक लाला माफ करना, लगता है इसके दिमाग पे थोड़ा असर हो गया। बेचारी के साथ सामिया कितना बड़ा हुआ है। वो तो अच्छा है इसने खुदकुशी नहीं की, मैंने जितने प्यार और मोहब्बत से समझाया था ना, मुझे आइडियाज दिए थे ना कि मुश्ताक भाई एक एक को रोक कर कमेंट लेना, इस तरह के शॉट्स बनाना, इस तरह की पिक्चर लेना, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो ये करना, यहाँ बैठी हूँ तो ये करना, वहां जाऊँ तो ये करना। मुश्ताक लाला थोड़ा जल्दी कर दो, वो तस्वीरें दे दो हमको, वो सना वेट कर रहा होगा। ये पैसे काट लो पहले। पैक कर लो, एल्बम देखना। थैंक यू। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम अपने निकाह का एल्बम ले आई हो। फिर तुम अपनी दोस्त को जानती नहीं हो। मेरा पैसा लगा था उन तस्वीरों पे और वीडियो पे, कैसे ना लाती? तो इसका करोगी क्या? भाई, इमली की चटनी और ला दे प्लीज। करना क्या है, मेमोरीज हैं। कुछ अच्छी मेमोरीज नहीं थी वो? थैंक यू, थैंक यू। देखो, मेमोरीज अच्छी या बुरी नहीं होती, हम जिस तरह उन्हें याद करें वो डिसाइड करता है कि वो मेमोरीज कैसी थी, समझी? नहीं। मैं सुना, देखो उस दिन सब कितने अच्छे लग रहे थे, कि वीडियोस बनी, पिक्चर्स हुई, खाना कितना अच्छा था, मैं भी बहुत अच्छी लग रही थी, है ना? काफ़ी कुछ उस दिन अच्छा था, तो क्यों हम उस एक बात को लेके बैठ जाएं जो बुरी थी? तब इतना कुछ अच्छा भी था। अच्छा मेरी बात सुनो, जब तुम्हारी शादी हो उससे पहले पहले एल्बम फेंक देना। क्यों? मैं तो अपने शोहर को दिखाऊंगी कि ये देखो, उस दिन निकाह कैंसिल ना होता तो आज मैं तुम्हारी बीवी ना होती। तुम ना यू आर अनबिलीवेबल। सही कहती है तुम्हारी अम्मी, तुम सिंड्रेला। 2025 की सिंड्रेला। निकाह टूटने पे रोना धोना थोड़ी करूंगी। गुलाब खाना, ये चिप्स खाने तो बंद करो। आए हाय, हर वक्त तू उस मासूम के पीछे पड़ी रहती है, तुझे मसला क्या है पठानी? दादी इधर का एड्रेस क्या है? अब बाद में पता। अच्छा वो मुझे आप सबसे एक बात करनी है। जब से निकाह कैंसिल हुआ है, मैं नोट कर रही हूँ कि घर में सबका बिहेवियर कुछ अजीब हो गया है। मुझे लगता है मुझे आप सबको एक्सप्लेन करना चाहिए मैंने ऐसा क्यों किया है। तुमने गलत किया है। दादी, आपकी और मेरी बात हो चुकी है। अम्माजान, अभी हमारे घर में जश्न मनाया जा रहा होता, सब खुश होते, इसके निकाह के साथ साथ हमारी सारी खुशियां भी कैंसिल हो गई। हमारा अम्मी बिल्कुल सही बोलता है। अम्मी, गुलापा। हाँ हाँ, गुलापा है तो हमारा अम्मी ना। तुम चुप रहो। क्यों चुप रहूं? हमने रोने का प्रैक्टिस किया था कि जैसे ही निकाह होगा दाढ़े मार मार के रोएगा कि बहन पराए घर जा रही है। सारा प्लेन चौपट कर दिया। आप सबको क्या हो गया है? मैंने तो तुम्हारे फैसले में तुम्हारा भरपूर साथ दिया था, लेकिन अब मुझ पे भी बड़ा प्रेशर है। बड़ी बातें सुनी है मैंने, इसीलिए मैंने तुम्हारी तरफदारी से पीछे हटने का फैसला ले लिया है।
क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे तुम्हारा दुश्मन ही करार दे दिया है। खुदा का खौफ करो बेटो, इतना कड़वा बात करता है। सियाने सही कहते ने, सच मरचा ते झूठ गुड़। बिट्टो बाजी हाथ तो हौला रखो। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी फैमिली मेरा साथ नहीं दे रही। और हमें ये अफसोस है कि तुमने इतनी बड़ी खुशी आते आते रोक दी। अम्मा जान, हमने तो डांस करने का भी प्लान कर लिया था कुछ बिट्टू से। हमने तो प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया था। हाँ जी, डांस का तो मेरा भी बड़ा दिल था। नी मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। एक ते रुखसती दी खुशी ते दूजी जान छुटने दी अलग। अच्छा, तो ये बात है। जिससे मेरी शादी हो रही थी वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन आप सबने डांस करना है और घर में सेलिब्रेशन करना है। वाह भाई वाह। तो हम क्या कुछ गलत चाह रहे थे? घर का माहौल अच्छा होता, कुछ हल्ला गुल्ला होता, तो इसमें गलत क्या था? कुछ गलत नहीं है दादी। अफरा साहब, तुम क्या कर रहे हो? वो हम हॉस्टल के कमरे का फॉर्म फिल कर। अच्छा, कर लोगे तो बाहर आना, मुझे एक काम है। हाँ ठीक है, आता। हेलो, आज रात फ्री हो? एक्सक्यूज मी, मैंने पूछा आज रात फ्री हो? तुम पूछ क्यों रही हो? मैं चाहती हूँ कि आज रात तुम अपनी अम्मी को लेके हमारे घर आ जाओ। रात का खाना यहीं खाना। किस खुशी में? ये अच्छा सवाल है। देखो, जब से निकाह कैंसिल हुआ है मेरे घर में अभी तक सोप का माहौल है। और इसकी जिम्मेदार तुम? ये ब्लेम गेम खेलने का वक्त नहीं है। फ्री हो या नहीं? हाँ हूँ, लेकिन आज रात 9 बजे इंतजार करूंगी, लाजमी आना। हाँ जरूर आऊंगा। उस घर और उन घर वालों के पास जिनकी खातिर तुम अपना निकाह भी कैंसिल कर सकती हो। फिर तंज। देखो, आज रात 9 बजे इंतजार करूंगी, लाजमी आना। बाय। किसकी कॉल थी? सना की। अब क्यों कॉल कर रही है? आज रात अपने घर बुला रही थी, शायद माफी तलाफी करनी। तो आ गई अकल ठिकाने पर। वैसे ये तो होना ही था। तुमसे अच्छा रिश्ता उन्हें कहाँ मिलेगा? हाँ जानता हूँ, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी। और सुनो, तुम्हें भी दबने की जरूरत नहीं है। अब हम उन्हें एक हफ्ते का टाइम भी नहीं देंगे। सना की रुखसती निकाह के साथ ही होगी। अफरा साहब, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ तुम बोलो, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। आखिरकार तुमने हमको रहने के लिए घर दिया। इतनी ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है। जान नहीं चाहिए, सिर्फ एक काम है मेरा। हाँ जो भी है तुम बोलो, तुमने हमको रहने के लिए घर दिया। तुम प्लीज बार बार ये बात रिपीट करना बंद कर दोगे? हाँ पर ये हकीकत ही तो है, तुमने हमको रहने के लिए घर दिया है, वरना काला जान ने तो साफ इनकार कर दिया। या खुदा। अच्छा मेरी बात सुन लो, हमने मार्केट जाना है, ठीक है? हमने जाना है, चीजें लेनी है, रात को मेहमान आ रहे हैं, सेलिब्रेशन है, ओके? चलो उठो, चलो मार्केट चलो। ओ थी सिंड्रेला और एक था उसका छेला, मोहब्बत में दोनों का प्यार पहला पहला। फिर जो भी हुआ वो तो होना ही था, फिर हुआ कुछ यूं ऐसा। सिंड्रेला को मोहब्बत हुई या नहीं, हम अगर हमको तो आशिकी हुई।
अस्सलाम वालेकुम। कैसा है? हम खुदा का कसम में बहुत शर्मिंदा है। शर्मिंदा होने की बात भी है, आपकी बेटी ने हरकत ही ऐसी की थी। सही बात है, ऐसे तो कहीं नहीं होता ना जो उसने किया। बिल्कुल। खैरियत कैसे आना हुआ? हमें तो सना ने ही बुलाया। अच्छा, अंदर आओ, आओ आओ अंदर आओ। अम्मा जान देखो खुशखबरी आया है। अम्मा जान, सना ने इनको कॉल करके खुद बुलाया। क्या? आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सना ने आपसे जिक्र ही नहीं किया। बेटा वो तो हम नाराज है ना सना से, जब से उसने निकाह कैंसिल किया। तुम्हारा डिमांड इतना कोई गलत भी नहीं था। 1 महीने में रुखसती हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जी नहीं, अब निकाह के साथ ही रुखसती होगी, 1 महीने में नहीं। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसा आप लोग चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप अंदर तो आए ना। आओ बेटा, आए आए। अब ठीक है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। परफेक्ट। सना देखो तो सही कौन आया है। अम्मा जान इसको क्या कहता है? इसने तो खुद हमको ये सरप्राइज दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आए बैठे, आइए आइए। हम अफरा से जैन, हम आपको बिठाते। आओ आओ आओ। थैंक यू। इसलिए कहते हैं कि फैसले सोच समझ के लेने चाहिए। जिस बात में लिए गए फैसलों पर अक्सर औकात इंसान को पछताना पड़ता। वो तो शुक्र है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वरना अम्मी तो आने को तैयार नहीं थी। बहुत मुश्किल से मनाया उनको। अच्छा किया ले आए, वो आज की सेलिब्रेशन बहुत एंजॉय करेंगी। हेलो कितने की कर रहे ने? वाइल्ड कार्ड एंट्री। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जैन पुत्र, हाउ आर यू? जी मैं ठीक हूँ, और मुझे वो भी याद है जो आपने मेरे साथ निकाह पे किया था। ओ, तुम अभी भी मेरे से नाराज हो? वो बेटा इंसान जज्बात में आके हाल फाल बोल जाता है। आई एम सॉरी। इट्स ओके। मड़ा रात क्या बात क्या। अब मैं अपने ऑनर्ड गेस्ट को थोड़ा सा टाइम देती हूँ, और जिसने भी हमारी सेलिब्रेशन के लिए तैयार होना है वो जल्दी से जाके तैयार हो जाएं। मजा आएगा। फूल अच्छे हैं ना आंटी? इट्स अ नाइस सेटअप। वेल डन। चलें जी, अब वक्त है सेलिब्रेशंस का, जिसके लिए आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं। कैसी सेलिब्रेशन? अफरा साहब, म्यूजिक। चले जी, अब केक काटते हैं, जिसके बाद हमारी सेलिब्रेशन मुकम्मल हो जाएंगी। जाओ केक लेके आओ फिर से गुलाब खान। जब तक केक नहीं आता थोड़ा और हल्ला गुल्ला कर लेते हैं। गुलाबा, बिट्टू बाजी, आपने कुछ प्रिपेयर किया था, बड़ी प्रैक्टिस की हुई थी आप लोगों ने, दिखाएं हमें।
दो हमको दे दो, तुम गिरा देगा। चले सब आ जाए, केक काटते हैं, आ जाए। चूरी दो, चूरी, ये लो चूरी। ये क्या लिखा हुआ है? हैप्पी ब्रेकअप।